Hello students, welcome to textbook exercises solution series. In a previous episode, we have finished till question number 7 of miscellaneous exercise 2A. Here we are going to start from question number 8 onwards. So let's start the lecture with a motivational quote. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 8. क्वेश्चन 8 में हमें एक मैट्रिक्स दिया है ए दिस मैट्रिक्स एंड उसका इन्वर्स फाइंड करना है यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. तो पहले हम इसको करते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन से, फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे. सो इधर रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करने के लिए व्हाट वी टेक फर्स्ट, ए इनवर्स इक्वल्स टू आई. व्हाट इज ए cos थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा कॉस थीटा 0. बेटर रहेगा इसको करने से पहले आप इसका मॉडुलस फाइंड आउट कर दीजिए. मॉड ए डिटर्मिनेंट दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. कभी भी इन्वर्स करने का क्वेश्चंस के लिए आप पहले उसका मॉडुलस फाइंड कर दीजिए एग्जाम में, बेटर रहेगा. ठीक है, मैंने अभी नहीं किया है, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने बोला है इन्वर्स फाइंड करने के लिए. ठीक है, क्योंकि अगर मॉड ए इक्वल्स टू 0 आएगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. तो इसलिए आपको पहले ये चेक करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वेदर द इन्वर्स एग्जिस्ट or not. Okay, so a inverse equals to I is 1 0 0 0 1 0 0 0 1 identity matrix 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब देखिए रो ट्रांसफॉर्मेशन से करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्टिकल बताया था मैंने. वर्टिकल में पहले क्या करना पड़ता है, फर्स्ट वर्टिकल को लेंगे तो इसको हम क्या लेंगे, मीन्स फर्स्ट कॉलम को लेंगे, दैट इज़ इसे 1 बनाना है, देन इसे 0, देन इसे 0, उसके बाद इसको 1, इसको 0, इसको 0 रो के लिए, एंड देन इसको 1, इसको 0, इसको 0. अच्छा देखिए, अब ये साइन थीटा कॉस थीटा में है. अब मुझे इसको 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए मेरे पास एक साइन थीटा कॉस थीटा की आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो क्यों ना मैं इसको क्या करूं, अगर इसको स्क्वायर बनाती हूं और इसको भी स्क्वायर बनाती हूं एंड देन दोनों को ऐड करती हूं तो मेरा ये 1 बन जाएगा इजीली. तो मैं वही कर रही हूँ. सबसे पहले मैं R1 को चेंज कर रही हूँ. R1 गिव्स कॉस थीटा R1 मीन्स R1 को मैंने कॉस थीटा से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, अगर मैं R1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा, मेरा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, R1 चेंज नहीं होगा, बाकी को एज इट इज़ लिख देते हैं पहले. सॉरी, R1 चेंज होगा, बाकी को एज इट इज़ लिख देते हैं. ठीक है, ए इनवर्स यहाँ पे मेरा R1 चेंज हो रहा है इसलिए R1 को छोड़ देंगे. ठीक है, बाकी को एज इट इज़ कॉपी किया. R1 गिव्स कॉस थीटा R1. सो इस R1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है. सो इट बिकम्स कॉस स्क्वायर थीटा. ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, एंड इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 रहेगा. ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा. ठीक है, और इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 0 ही रहेगा. तो ये आ गया. अब मैं क्या करूँगी, इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके इसमें से इन दोनों को क्या कर लूँगी, ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, R1 गिव्स R1 प्लस साइन थीटा R2, ऐसा कर ले. यानी क्या कर रहे हैं, R1 चेंज हो रहा है, R2 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके अगर मैं R1 R2 को ऐड कर दूंगी तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो ये 1 बन जाएगा. पर्पस मेरा पहले ये था इसको 1 बनाने का. ठीक है, तो देखिए अब कैसे कर सकते हैं. देखिए अगर मैं ये लगाऊंगी, R1 गिव्स R1 प्लस साइन थीटा R2, तो मेरा R1 जो है वो चेंज होगा, बाकी को पहले एज इट इज़ लिखिए ताकि आपकी मिस्टेक कम हो इसमें. ठीक है, तो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, 0 है, देन 0 0 1 है, इधर 0 1 0 है, 0 0 1 है.
ठीक है। अब R1 देखिए हमारा कैसे चेंज हो रहा है। R1 इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है पूरे R2 को, और फिर R1 R2 को ऐड करना है। तो इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा से, और जब इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इसको, सो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, सो ये मेरा ज़ीरो हो जाएगा। ये तो ज़ीरो ही रहेगा, इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों ही ज़ीरो है तो ज़ीरो ही रहेगा। इसमें देखिए इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारा कॉस थीटा ही रहेगा, ठीक है। और ये इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस साइन थीटा आ जाएगा, राइट। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। एंड ये तो 0 0 है तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो मेरा 1 हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो अगर अब मैं क्या करूं, अगर मैं R1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस कर लूं तो हो जाएगा। तो अभी देखिए मैं क्या कर रही हूँ, R2 गिव्स R2 माइनस साइन थीटा R1। क्या कर रहे हैं, R1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके मैं इन दोनों को माइनस कर रही हूँ, R2 माइनस R1, ठीक है। तो देखिए R2 चेंज हो रहा है तो बाकियों को पहले कॉपी कर लेते हैं। क्या चेंज हो रहा है, R2 चेंज हो रहा है, तो R1 को एज इट इज़, R3 को एज इट इज़, R1 को एज इट इज़, ठीक है, और R3 को एज इट इज़। R2 गिव्स R2 माइनस साइन थीटा R1, R2 माइनस साइन थीटा R1, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास, इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस करेंगे 0, इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को माइनस करेंगे कॉस थीटा ही रहेगा, इसको तो 0 ही रहेगा, ठीक है। इसको हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। इसको हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके, साइन थीटा मल्टीप्लाई करके इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये मेरा 1 हो गया, 0 0। अब मुझे इसको 1 बनाने का है तो मैं क्या कर दूं, R2 गिव्स R2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कर दूं। अगर मैं R2 को कॉस थीटा से डिवाइड कर दूंगी तो ये मेरा 1 हो जाएगा और इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, यस, इसके बाद का स्टेप मैं आगे कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, यस, दिस विल बिकम, पहले R1 और R3 को एज इट इज़ लिख लेते हैं, R1 और R3 को एज इट इज़ लिख लेते हैं, ठीक है। और क्या चेंज हो रहा है मेरा, R2 चेंज हो रहा है कॉस थीटा से डिवाइड, तो ये 0 1 0 होगा, यहाँ कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा। इसको कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इज कॉस थीटा। तो इसको जब मैं कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस थीटा से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास कॉस थीटा आएगा, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इज कॉस थीटा। इसको कॉस थीटा से डिवाइड करूंगी तो ये मेरा 0 ही रहेगा। अब देखिए ये बन गया ना मेरा 1 0 0 ऑलरेडी है, 1 0 0 ऑलरेडी है, सो दैट इज व्हाट I, ठीक है, इज इक्वल्स टू कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1, ठीक है। सो आई ए इन्वर्स को हम यही लिख सकते हैं। सो ये मेरा क्या आ गया, इन्वर्स, ए इन्वर्स आ गया मेरा किस मेथड से, कौन से मेथड से, रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम इसको करते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया अभी जस्ट। सो एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के लिए वैसे तो बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको इसको करते हुए ध्यान रखना पड़ेगा। एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है सिर्फ लिखने का थोड़ा सा, जब हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ए इनवर्स इक्वल्स टू आई,
ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए इनवर्स ए इज इक्वल्स टू आई। एक्चुअली ये थोड़ा सा बस लिखने में हमारा चेंज होता है। ए इनवर्स ए को हम इसमें ए इनवर्स ए हम आई लिखते हैं। मतलब इन शॉर्ट ये कहने का मतलब है कि अगर सपोज कीजिए आपको ए एक्स इज इक्वल्स टू बी है और आपको एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना के, तो आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्स ए इज इक्वल्स टू आपके पास बी है और आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं ताकि एक्स का वैल्यू निकल जाए, तो आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करेंगे। तो इन दो चीजों का हमें ध्यान रखना है। इफ ax is equals to b then I can use the रो ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर मुझे मतलब कि जो निकालना है उसके जस्ट राइट साइड को अगर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है देन आई कैन यूज द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। आगे आने वाले क्वेश्चंस में इसका यूज आएगा। तो अगर आप ये मिस्टेक कर देंगे इस कंडीशन में योर रिजल्ट विल बी सेम, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट इन दैट केस योर एक्स की वैल्यू जो होगी डिफरेंट निकलेगी इफ़ यू यूज़ रो ट्रांसफॉर्मेशन हियर इन दिस केस। तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ए इनवर्स ए इक्वल्स टू आई। अगर कहीं बाई चांस मैंने जल्दी में या फिर प्रीवियस किसी एपिसोड्स में ऐसा लिख दिया है इसको करते वक्त ए इनवर्स इक्वल्स टू आई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के लिए यूज़ करिए, पहले मैं करवा चुकी हूँ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसको ठीक करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए बिकॉज रिजल्ट हमारा सेम रहेगा। बट ये हमारा एक्चुअली दिस इज द ट्रूथ स्टेटमेंट फॉर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो अब हम बाकी काम तो वही करेंगे, कॉस थीटा रूल सारा वही है हमारा, सिर्फ हमें इसमें कॉलम को क्या करना है, कॉलम का ऑपरेशन करके इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको मुझे आई मैट्रिक्स बनाना है। सिर्फ ये है कि ए इनवर्स इसके लेफ्ट साइड पे लिखेंगे जब भी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करें, इस चीज़ का स्पेशल आपको ध्यान रखना है। ओके, और रो ट्रांसफॉर्मेशन ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले ये मेरा C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ओके, तो इसमें मुझे क्या करना है, पहले मुझे इसको 1 0 0, ठीक है, जब हम कॉलम ये करते हैं तो हमें फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो को बनाना होता है आइडेंटिटी में। तो इसको 1 इसको 0 0, फिर इसको 1 इसको 0 0, देन इसको 1 इसको 0 0। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या कर लेती हूँ, C1 को कॉस थीटा C1 कर देती हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने रो में भी किया था। तो अगर ये ऐसे करूँगी तो मेरा C1 चेंज हो जाएगा। ध्यान देखिए, दे दीजिए, C1 मेरा चेंज हो गया। ठीक है, और C2 मेरा एज इट इज़ है एंड C3 भी मेरा एज इट इज़ है। यहाँ पे मेरा C1 जो है, अरे मैंने यहाँ पे I का वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट किया, 1 1 1 0 0 0 0 0 0। फाइन, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा 1 की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, कॉस थीटा, ये 0 0 ही रहेगा, ये 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब देखिए मैं अगर C2 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं एंड इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये मेरा 1 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर मैं C2 को, ये C2 है मेरा, दिस इज C1, ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। C1 को अगर मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ, और क्योंकि अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन है तो अगर मैं इसको माइनस करूँ, नेगेटिव नेगेटिव बिकम पॉजिटिव। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी यहाँ पे, बोलिए, C1 gives C1 माइनस साइन थीटा C2, यानी C2 को पहले मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रही हूँ एंड देन मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो ये ऑपरेशन देखिए क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा ऑपरेशन, ए इनवर्स, ये मेरा हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा देखिए,
इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन आई विल गेट 0 हेयर, एंड ये तो सब 0 0 ही है, तो क्या होगा इस बेचारे का, 0 ही रहेगा, है ना। अब देखिए C2 एज इट इज, C2 एज इट इज, C3 एज इट इज, और यहाँ पे भी मेरा C1 कैसे चेंज होगा, C1 माइनस साइन थीटा C2, यहाँ पे C2 0 है तो ये कॉस थीटा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे C2 1 है तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, राइट। और यहाँ पे तो 0 है तो ये 0 ही रहेगा, 0 1 0 0 0 1, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसको C2 को 0 बनाना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, C2 गिव्स C2 प्लस साइन थीटा C1 कर लूँ। अगर C1 में मैं, C1 मेरा 1 है, इसमें मैं अगर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके अगर मैं C1 को C2 में ऐड कर देती हूँ तो यहाँ मुझे 0 मिल जाएगा। तो देखिए क्या हो गया ये मेरा, देखिए ये मेरे पास 1 0 0 0 0 1, क्योंकि मेरा C2 चेंज होने वाला है, C2 का मैंने स्पेस छोड़ दिया, ठीक है, बाकियों को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब करिए इसको चेंज, तो ये प्लस साइन थीटा ये 0 हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये कॉस थीटा ही रहेगा हमारा, क्योंकि ये मेरा 0 है, सो ये कॉस थीटा ही रहेगा, और ये तो मेरा 0 है तो 0 ही रहेगा। इधर देखिए कितना हो जाएगा, C2 प्लस साइन थीटा C1, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, C2 प्लस साइन थीटा C1, साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि ये पहले से कॉस थीटा है, राइट। अच्छा, ये 1 माइनस साइन कितना हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस आई कैन राइट कॉस थीटा लेटर ऑन, ठीक है। एंड ये 0 0 है तो ये तो मेरा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, राइट। अब क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस थीटा लिख सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये 1 0 0 हो गया, इसको 1 बनाना है, तो अगर मैं C2 को डिवाइड बाय कॉस थीटा कर दूँ तो वो हो जाएगा मेरा, तो देखिए सेम वही कर रहे हैं हम जो हमने रो में यूज़ किए थे ना ऑपरेशंस, सेम थिंग, बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कॉलम में यूज़ कर रहे हैं उसको, और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो A इनवर्स, ये देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास लिख लेती हूँ पहले मैं इसको, 0 कॉस थीटा 0 0 0 1, ठीक है, ये मेरे पास है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 0 0 0 1, ये है मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, C2 गिव्स C2 डिवाइड बाय कॉस थीटा, सो A इनवर्स ये हो जाएगा मेरा 1 0 1, पहले C1 को एज इट इज़, C2 मेरा 0 1 0 हो जाएगा, ये 0 0 1, ठीक है। ये मेरा C2 चेंज होगा सिर्फ, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, इसको कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, हेयर आई विल गेट साइन थीटा कॉस थीटा 0 और 0 0 1। अब ये क्या हो जाएगा मेरा आई, देयरफॉर A इनवर्स मेरा कितना आ गया, सेम वही रिजल्ट आएगा जो कि मेरा उसमें आया था, ओके 0 0 1, तो ये मेरा आंसर हो गया। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है A गिवन है, B गिवन है, AB एंड AB इनवर्स फाइंड करना है और ये वेरीफाई करना है रिलेशन को। तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम AB का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो A हमारे पास 2 3 1 2 है एंड B 1 0 3 1 है। सो AB का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा मेरे पास, AB का प्रोडक्ट होगा मेरा, रो इनटू कॉलम करते हैं, आपको सिखाया था, पहले 2 3 को 1 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 3 को 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, रो इनटू कॉलम, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 0 3 इंटू 1,
ओके, 1 इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू 3, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। सो ए बी मेरे पास आ गया है 11 3 7 2। फाइन। अब मुझे क्या करना है, ए बी इन्वर्स लेना है। सपोज कीजिए जो ए बी का प्रोडक्ट आया है उसे हम कोई लेटर ले लेते हैं सी, ठीक है। सपोज इसको मैंने लेट कर लिया सी, तो मेरे पास सी ए आ गया। अब मॉड सी निकाल लेते हैं। उसका इन्वर्स निकालने के लिए पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसका मॉड जो है एग्जिस्ट मतलब मॉड नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो दैट इज़ 22 माइनस 21। सो मॉड सी जो है, ए बी के प्रोडक्ट को मैंने सी लिया है, ठीक है। तो वो मॉड सी नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर सी इनवर्स एग्जिस्ट। सी इनवर्स मैंने किसको लिया है, ए बी को। ए बी को मैंने सी मैट्रिक्स बोला है, ओके। तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास। अब मुझे सी इन्वर्स निकालना है, मतलब ए बी इन्वर्स, ठीक है। तो वही मेथड लगाएंगे, सी इन्वर्स इज इक्वल्स टू आई। मुझे सी इन्वर्स निकालना है ना, तो सी क्या है मेरे पास 11 3 7 2। सी इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 1 0 0। कोई भी मेथड यूज़ कीजिए, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ भी यूज़ कीजिए, ठीक है। कैसे कर सकते हैं बताइए। इसको मुझे पहले क्या बनाना है, 1 बनाना है, ठीक है। फिर इसको 0 बना लेंगे। तो इसको 1 कैसे बनाएंगे बताइए ज़रा। इसको 1 बनाने के लिए अगर मैं इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ या 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 22 होगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 21, एंड दोनों को माइनस कर दूँगी तो मेरा हो जाएगा। तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, R1 gives R1 gives 2R1 करते हैं, तो R1 चेंज होगा मेरा। तो ये R1 चेंज होगा, R2 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। R2 मेरा एज इट इज़ रहेगा। R1 क्या हो जाएगा मेरा, ये कितना हो जाएगा 22, ये 6 हो जाएगा, ये मेरे पास 2 और ये 0। R1 चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो जाएगा बताइए। अब मैं क्या कर रही हूँ, R1 gives R1 माइनस 3R2। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस कर रही हूँ, तो कितना हो जाएगा, ये मेरा 1 हो जाएगा। R1 चेंज हो रहा है। ये कितना हो जाएगा मेरा 3 इंटू 2 6, और 6 माइनस 6 0, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा मेरा, ये तो 0 ही है, तो ये 2 रहेगा, और ये -3 हो जाएगा, 0 माइनस 3 इंटू R2, ठीक है। और R2 को एज इट इज़, क्योंकि R2 नहीं चेंज हुआ, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है, 0 बनाना है। तो वही बहुत सिंपल है, R2 gives R2 माइनस 7R1। इसको 7 से मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा हमारा, R2 माइनस 7R1 करेंगे। R2 चेंज हो रहा है मेरा, ठीक है। R2 चेंज हो रहा है मेरा। पहले किसको सेम लिख लें, फिर R1 को एज इट इज़ लिख लें। R1 को एज इट इज़ लिख लिया, R2 चेंज हो रहा है, ये 0 हो जाएगा मेरा। यहाँ पे देखिए 2 माइनस 7, तो ये 2 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, इधर देखिए 0 माइनस 7 इंटू 2 -14 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा मेरा 1 माइनस 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 प्लस 1 प्लस 22, राइट, 1 प्लस 21, तो ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है, 1 बनाना है। तो R2 gives R2 डिवाइडेड बाय 2 कर देती हूँ, R2 चेंज होगा, ठीक है। सी इनवर्स R2 चेंज होगा, -7 हो गया और 11 हो गया, ठीक है। ओके, सो ये आ गया मेरा क्या,
इसका इन्वर्स आ गया। और वैसे भी मैंने आपको एक डायरेक्ट मेथड भी बताया था ना इन्वर्स फाइंड करने का, इन दोनों का इंटरचेंज और इन दोनों का साइन चेंज। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आपका ठीक आ रहा है। तो सी इन्वर्स का मतलब हो गया ए बी इन्वर्स। मुझे बार बार नहीं तो ए बी इन्वर्स लिखना पड़ता, इसलिए मैंने उसको लेट कर लिया था। तो सी को मैं रिप्लेस कर रही हूँ इससे, ठीक है। तो ए बी इन्वर्स मेरा ये आ गया। तो मेरा LHS आ चुका है, दिस इज माई LHS। नाउ आई विल कैलकुलेट RHS, ठीक है। RHS में क्या करेंगे, बी इन्वर्स निकालना है, ए इन्वर्स निकालना है एंड देन उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो LHS तो मेरा आ गया, ओके। तो अब देखते हैं ज़रा, ए बी इन्वर्स को मैं ध्यान रखूँगी कि मुझे प्रूफ किसके इक्वल करना है। सो ए बी इन्वर्स को मैं नहीं रेज कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये मेरा ए बी इन्वर्स है विच इज़ माई LHS। अब मुझे RHS को सॉल्व करना है, तो बी इन्वर्स निकालना है। B1031 mod B 1 minus 0 1 not equals to 0, तो B inverse exists. So B inverse equals to I. So B is 1031, ठीक है। B inverse equals to 1100। अब ये तो पहले से ही 1 है, इसको 0 बनाना कितना आसान है। देखिए R2 gives R2 minus 3R1, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को माइनस कर दिया, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा। पहले R1 को एज इट इज़ लिख लेते हैं क्योंकि R1 नहीं चेंज हो रहा, जो एज इट इज़ है उनको तो लिख लें पहले। अब ये 0 हो जाएगा मेरा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 माइनस 3 से तो 1 ही रहेगा ये मेरा। और ये क्या हो जाएगा, देखिए 0 माइनस 3, तो ये -3 हो जाएगा। और ये 1 माइनस 0 तो 1 ही रहेगा क्योंकि 1 माइनस 3 इंटू 0 विल बी दिस। तो ये देखिए तुरंत बन गया ना मेरा, ये क्या बन गया, ये मेरा आई बन गया। तो देयरफॉर बी इनवर्स मेरा 1 0 माइनस 3 1। क्रॉस चेक भी कर लीजिए, देखिए इन दोनों का इंटरचेंज, इन दोनों का साइन चेंज हो गया ना, तो बी इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स भी ऐसे ही फाइंड कर लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू 2 3 1 2 मॉड ए कितना होगा मेरा 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। मॉड ए नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। ए इनवर्स एग्जिस्ट क्योंकि मॉड ए हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 आया है। अब देखिए ए इनवर्स इक्वल्स टू आई, ए इज 2 3 1 2 और ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 0 0 1। सॉरी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है। अब मुझे क्या करना है, इसको 1 बनाना है। तो इसको 1 कैसे बना सकते हैं बोलिए, इंटरचेंज कर देते हैं, 1 बन जाएगा। R1 इंटरचेंज R2 है ना, तो ये 1 2 2 3 R1 को R2 से इंटरचेंज कर दिया, बन गया, ठीक है जी। 1 0 नीचे आ गया, 0 1 ऊपर आ गया। अब मुझे इसको 0 बनाना, कितना आसान, R2 gives R2 माइनस 2 R1 है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा मेरा, R2 चेंज हो रहा है, R2 चेंज हो रहा है, R1 को एज इट इज़ लिखा, तो ये कितना हो गया मेरा 0। ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 है ना, तो -1। ये कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा मेरा -2। अब देखिए क्या करना है, अब मुझे ये 1 बन गया, 0 बन गया, इसको मुझे अब 1 बनाना है। तो डिवाइड बाय 1 कर दें। R2 gives R2 माइनस R2, R2 gives माइनस R2। तो यहाँ मैं कर रही हूँ, अच्छा ये मेरा LHS है, ये अलग से मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, R2 चेंज हो रहा है, तो 1 2 0 1 ए इनवर्स, ये कितना हो जाएगा मेरा 0 1 -1 और 2, क्योंकि मैंने R2 को किया।
अब मुझे क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो R1 गिव्स R1 माइनस 2R2, तो इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नीचे वाला 0 है R2, बट वो 0 हो जाएगा मेरा। तो बस अब कर दीजिए, क्या हो जाएगा देखिए, 1 0। अच्छा, इसको कीजिए ज़रा, ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस 2 हो जाएगा। तो 2 हो गया ये हमारा, बिकॉज ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। और वो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 1 माइनस 4 माइनस 3 हो जाएगा। 1 और 2 इंटू माइनस 2, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 होगा। और ये कितना होगा हमारा, ये -1 और 2 ही रहेगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। देयरफॉर A इनवर्स कितना आ गया, 2 माइनस 3 माइनस 1 2। देखिए ज़रा, A था तो क्या हुआ, इन दोनों का इंटरचेंज हो गया, इन दोनों का साइन चेंज हो गया, तो इसका मतलब ये भी करेक्ट है। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। और 1/mod A जो है वो तो 1 ही है ना, इसलिए तो मैंने डायरेक्ट भी आपको वे बताया था उसको, 2/2 का डायरेक्ट इन्वर्स 1 सेकेंड में आ जाएगा आपका वो मेथड। ओके फाइन, तो अब हम RHS की तैयारी करते हैं। B इनवर्स है मेरे पास, कहाँ है B इनवर्स, नहीं दिख रहा है, हाँ ये B इनवर्स है और ये A इनवर्स है। अब मुझे क्या करना है, B इनवर्स A इनवर्स निकालना है, और वो मेरा AB इनवर्स जो LHS मैंने निकाल के रखा हुआ है उसके इक्वल आना चाहिए। तो देखिए LHS निकालने के बाद मैंने B लिखा, फिर उसी मेथड से रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया है मैंने, B इनवर्स निकाल लिया। उसके बाद वैसे इस क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं गया कि इन्वर्स आपको किस मेथड से निकालना है, बट समटाइम्स अगर बोल दे तो वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आप यहाँ पर जॉइंट मेथड से भी इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा B इन्वर्स और A इन्वर्स निकाला। अब मैं RHS देख रही हूँ, तो RHS क्या है मेरे पास, देखिए RHS क्या है, B इनवर्स A इनवर्स। B है 1 0 माइनस 3 1 और A इनवर्स है 2 माइनस 3 माइनस 1 2। अब दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, बाकी को मैं इरेज कर देती हूँ, ज़रूरत नहीं है इनकी, सिर्फ LHS को रखती हूँ। ठीक है, चलिए, नहीं तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न रहेगा क्या क्या लिख दिया है पता नहीं, है ना। चलो, B इनवर्स A इनवर्स, रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 1 0, 0 माइनस 1 0, 1 इंटू 3 माइनस 3, 0 इंटू 2 0, रो इंटू कॉलम कर रहे हैं। ओके, -3 इंटू -2 -6 -1, फिर 9 एंड देन 2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 2 -7 और -3 और 11। देखिए ज़रा उधर क्या है हमारा LHS, ये मेरा RHS। देयरफॉर व्हाट कैन आई से, LHS इज इक्वल्स टू RHS। देयरफॉर वी कैन से AB इनवर्स इक्वल्स टू B इनवर्स A इनवर्स, हेंस प्रूव्ड। ओके, यही मुझे प्रूव करना था। So here we have done till question number 9 of miscellaneous exercise 2A. In the next episode, you will learn from question number 10 onwards. So till then, keep practicing.